सो हे गाइस, आज हम वीडियो में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वीबीटी होता क्या है और ये एक्सप्लेन क्या करता है। तो वीबीटी बताता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ओवरलैपिंग के थ्रू, वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, हमारे पास होता है क्या, एक एटम। ठीक है, हमारे पास होता है एटम। अब एटम को क्या होना है, एटम को होना है स्टेबल। ठीक है, एटम को होना है स्टेबल। अब एटम को स्टेबल होना है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन भैया लूज कर देगा या तो गेन कर लेगा। ठीक है, अब जब ये लूज और गेन करता है, इससे बनते हैं हमारे कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, क्या बनते हैं, कैटायंस और एनायंस बनते हैं। तो तब जो बॉन्ड बनता है, मतलब जो कैटायंस और एनायंस जो बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एटम के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तीन तक ही इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा करने हो तब क्या होगा। तो अब एटम के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट कर सके या तो गेन कर सके। इसलिए एटम क्या करता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पूरा ना देके या पूरा ना लेके ये शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये बनता है ओवरलैपिंग के थ्रू। ओवरलैपिंग ये शो करता है कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब आइए हम इसके पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बाय 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है और वो ओवरलैपिंग होती है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, इन दोनों के बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और ये हो रही है, ये जो बीच में रीजन दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो 1s1, वैसे ही सेम इसका भी 1s1। ठीक है, तो s का शेप अगर पता हो तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही होगा कि s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। p का शेप, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल। ठीक है, डम्बल ऐसा बना लो या सीधा बना लो, एक ही बात है। फिर sp d का शेप होता है डबल डम्बल, इस तरीके से। फिर f का शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो s का शेप है स्फेरिकल, मतलब कि स्फेरिकल और स्फेरिकल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे थ्रू ओवरलैपिंग। ठीक है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है और वो ओवरलैपिंग होती है बिटवीन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखो, जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल या स्फेरिकल मतलब शेप सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एस एस के बीच में बॉन्ड बन सकता है, पी पी के बीच में बॉन्ड बन सकता है, डी डी के बीच में बॉन्ड बन सकता है, एस पी के बीच में बॉन्ड बन सकता है, पी डी के बीच में बॉन्ड बन सकता है। मतलब कि शेप जरूरी नहीं है, कोई भी शेप हो किसी के भी बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ठीक है, मतलब कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, फुली फिल्ड होंगे तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है एस ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब कि किसी भी शेप से ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल्स लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हाफ फिल्ड है, ये क्या है, फुली फिल्ड है। तो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? नहीं भाई, क्योंकि एक एनर्जी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ठीक है, 3 नहीं आ सकते, इसलिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होना जरूरी है, तभी ओवरलैपिंग होगी और तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।